नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में भाई हमारे साथ हैं कुछ युवा साथी जो बहुत अच्छे गौ प्रेमी और गौ सेवक हैं और हमारे गांव का नंदी महाराज। बड़ी खास बात ये है कि ये जो वंश है पिछले 50 साल से गांव की सेवा दे रहा है, उसी के वंश का ये बुल है। ब्रीड कैरेक्टर आप देख सको हो। इस बुल की उम्र लगभग 19 से 20 साल के आसपास है, क्योंकि हमारी यादाश्त के हिसाब से जब हम छोटे छोटे थे तब ये जवान था। हो सकता है 20 से ऊपर भी हो। कुछ साथी इसकी 22 साल के आसपास उम्र बताते हैं तो कुछ 19-20। आज भी देख सको हो थुई हम बोलते हैं, आज भी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं झुका हुआ है, यूं का यूं खड़ा है और बिल्कुल 90 डिग्री पैरों के ऊपर, जैसा कि देसी नस्ल में बताया जाता है। और ब्रीड कैरेक्टर देख सको हो, गढ़ कंबल ना के बराबर। केवल जितना हरियाणा नस्ल में बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक बिलात, उतना ही बिल्कुल ना भी है नहीं, चिपया हुआ बिल्कुल जो सूंड है या मुतान है बिल्कुल चिपया हुआ और खिंचा हुआ शरीर। हरियाणा नस्ल को जैसा बताते हैं कि एक पहलवान की तरह छोटे छोटे कदमों से छाती तान के चलने वाली ब्रीड है, स्वाभिमानी ब्रीड है। वो सारे ब्रीड कैरेक्टर इस नंदी महाराज में आप देख सको हो। और इसकी सहजता और सरलता जो हमारे साथी युवा साथी हैं, इनसे भी आपको इसके बारे में जो इसकी खासियतें हैं इस नंदी महाराज की, वो इनकी जबानी में सुनवाएंगे। एक और बात बता दूं भाई, गांव में इस नंदी महाराज को पर्वतश्री के नाम से जानते हैं। और इसको ही नहीं, जैसे पुरानी परंपराओं में गद्दी पे बैठने वाले को एक उपाधि दी जाती थी, ऐसे ही पिछले इसकी जो 5-7 वंशावली हैं उन सब को पर्वतश्री के नाम से ही जाना जाता था। पर्वतश्री के नाम से इसलिए जाना जाता था कि बहुत समय पहले जो इसका दादा इस नंदी महाराज का या परदादा या उससे पहले का जो वंशज था इनका, उसको जब पहले लोग जाते थे पर्वतसर, नागौर में पड़ता है, पशु मेलों में, तो वहां से सिलेक्ट करके ले आए थे नंदी महाराज के लिए। तो तब से यो बछड़ा लेके आए थे, अपनी माँ के नीचे आया था छोटा बच्चा। पुराने आदमियों की जो परख होती थी उसके हिसाब से वो जब कुछ महीने 20 दिन का ही था तो उस बछड़े के चक्कर में गौ माता को साथ ही ले आए थे। उसके बाद वो बड़ा हुआ, नंदी महाराज बन गया, उसको गांव में छोड़ दिया, दाग लगाकर राजा बना दिया, तो उसको पर्वतश्री बोलने लगे, पर्वतसर से लेके आए थे इसलिए। और तब से इसके वंश में जो भी गांव में नंदी छूटता चला गया, उस हर किसी नंदी महाराज को पर्वतश्री के नाम से ही जानते हैं। और इस नंदी महाराज को पता भी है, पर्वतश्री बोलने से देखता है, चलता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे इसको पता है कि मेरा नाम पर्वतश्री है, गांव में पर्वतश्री के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत ही एक रोचक तथ्य है, आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। बहुत सारे गाँव में ऐसा ही होता है कि किसी वंश चलता रहा उसको किसी एक नाम से नवाज दिया जाता है, डेकोरेट कर दिया जाता है। आइए आगे जानते हैं। और नमस्कार जी भाई साहब, अमित भाई आपको भी राम राम, और जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं सबको राम राम भाई। राम राम भाई ये मोनू भाई और कुछ इसके साथी हैं, आजकल यही केयर करते हैं इस बुल की। इसको सही समय पे चारा देना, खुरेरा मारना। आप देख सको हो मोनू भाई, कितना सरल स्वभाव और कितना शांत स्वभाव का बुल है ये। बहुत से बुल देखे हैं, लेकिन जितना सरल स्वभाव इसका है मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं था। और नहीं तो किसी पशु की तरफ चलना, मारना, भागा दौड़ी करनी किसी पशु के साथ। आप भी हरियाणा, किसी इंसान को आप भी हरियाणा नस्ल के ब्रीड कैरेक्टर जानते हो। एक बार मैं सामने से आप दिखाते जाना, मैं बोलता जाऊंगा। एक बार नाक का कलर बताओ किस तरह का है इसका। बिल्कुल ब्लैक कलर का नाक है भाई। जो हरियाणा नस्ल की शुद्धता के जो मापदंड होते हैं उसमें जो बुल है उसके नाक का रंग बिल्कुल काला होना चाहिए, तो काला कलर है बिल्कुल। सींग, एक सींग तुड़वा लिया था इसने, नहीं तो सींगों की बनावट देख सको आप, माथा देख सको हो। एक बार थोड़ा मुंह घुमाओ, साइड से माथा दिख जाएगा मोनू भाई। ये देख सको हो, कोई झुकाव नहीं, जो खड़ा माथा होता है हरियाणा नस्ल का सेम टू सेम। माथे में पोल है, कहाँ है भाई साहब? एक बार घुमाओ थोड़ा सा, माथे में पोल भी देख सको हो। बुल का ज्यादा क्लियर दिखता नहीं है, फिर भी है, थोड़ा है, बिल्कुल जैसे गऊ में दिखता वैसा तो नहीं है। और शरीर की बनावट इस भाई की, ये
आपकी कितनी हाइट है भाई? मेरी है भाई साहब 5'11" की। 5'11". इस भाई की हाइट 5 फुट 11 इंच है। और ये बगल में खड़ा है तो बुल की आप हाइट हाइट देख सको, साइड में खड़े हुई हो इसके बिल्कुल एक, तो इनसे ऊपर निकल गया है जो हम्प है बुल का। तो बहुत ही विशाल का है और फुल बॉडी वेट का नंदी महाराज है ये। और इसकी और खासियत है कुछ मोनू भाई? भाई साहब इससे अपने जो देसी नस्ल की गाय है वो क्रॉस करवाई थी, तो उसकी जो पहले ब्यात की जो बछिया है फर्स्ट लैक्टेशन में उसने 11+ दूध दिया था। 11+? हाँ जी तो उसकी माँ का दूध कितना है जो उसकी अपनी माँ गाय? का 14+ था भाई साहब। 14+ हाईएस्ट तीसरे ब्यात में। नहीं वो दे दी थी 4 या 5 साल नहीं, 14 किलो दूध कौन से ब्यात में? उसका सेकंड ब्यात का था भाई साहब, दूसरे ब्यात। तो वो भी 11-12 की रही होगी। हाँ। तो भाई अच्छा रिजल्ट कैसको हो, क्योंकि माड़ा रिजल्ट उसको कहते हैं जो डाउन ले जाए। माँ भी दूसरे ब्यात में 13-14 किलो दूध बैठी और बछड़ी भी 11-12 किलो दूध की आई है फर्स्ट लैक्टेशन में। और थोड़ा सा एक बार और ब्रीड करेक्टर दिखाओ, गर्दन की मोटाई देख सको। और खास बात बता दूं इस नंदी महाराज की, भाई मोनू से ज्यादा उम्र है मेरी और मैं पहले से देखता आया हूँ। ये सुबह 4 बजे गांव की हर दिन किसी न किसी एक सीमा पर जाता है, सीम पर जाता है, वहां जाएगा। जैसे एक राजा अपने साम्राज्य का निरीक्षण करता है और उसकी रक्षा करता है, सेम टू सेम वैसे ही मैं जब दिल्ली ड्यूटी पर जाता तो कई बार मेरे को मिलता था। 4 बजे 5 बजे अपने गांव की सीमा पर जाएगा, वहां गोबर वगैरह करेगा और जो पैरों से अपना पुरुषत्व या अपनी मर्दानगी दिखाता है एक नंदी महाराज, एक राजा। और खास बात ये भी है कि ये कभी खेतों में नहीं जाता, ये गांव में ही पूरा गांव इसको इतने अच्छे से स्वीकारे हुए। इसकी सेहत देख सको आप, ये पूरी जो इसकी सेहत है ये गांव में रोटी या जो चारा गांव वाले रखते हैं उसी की बदौलत है। और उम्र भी मैं आपको बता दी 19 से 22 साल के बीच में इस नंदी महाराज की उम्र है। तो ऐसे ऐसे जो नंदी गांव में होते थे, थोड़ा सा दुखद ये जरूर है कि गांव में गायें कम हैं, इस कारण इसका बिल्कुल जो एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आना चाहिए 10, 20, 50 गायों के ऊपर, वो आजकल हम नहीं देख पाते। नहीं तो अगर भाई कोई नज़दीक गांव में अच्छी गायें रखता है और उसको नंदी महाराज नहीं मिल पाता या फिर AI वगैरह से गायें नहीं रुक रही, तो आप सुनाना गांव में आ सकते हो, गांव सुनाना, जिला रोहतक। इसके अलावा मनु भाई और कोई? भाई साहब इसका पुट्ठा देखियो एक बार, आप कवर करियो, बहुत अच्छी गोलाई में है, स्टिक पुट्ठा है बिल्कुल। आप पूंछ देख सको भाई, पूंछ एक बार घुमाओ नंदी महाराज को उस तरह। पूंछ जो हरियाणा नस्ल की पूंछ है वो घुटने तक होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप 100% नहीं तो 99%, 98%, 95% शुद्ध हरियाणा नस्ल का नंदी महाराज मान सकते हो इसको। अभी ये बताओ, जो आपकी ये पूरी टीम है, एक बार आ जाओ भाई सारे साथी। आज के युग में भागदौड़ है, लोग इधर उधर दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं, ये कहाँ से गौ सेवा का या गौ संरक्षण का शौक पड़ गया आप लोगों को? भाई साहब 12 साल हो चुके मेरे को गाय रखते हुए। 12 साल। कितनी गायें हैं अभी अपने पास? फिलहाल 3 है भाई। 3 गायें। तो तीनों बड़ी गायें हैं या? एक बड़ी गाय है तो थोड़ा लैक्टेशन में है और 2 हाई प्रेग्नेंट हुई है। अच्छा, तो ये बोल डेली आता अपने घर? हाँ डेली आता है। तो डेली इसकी सेवा करते हो तभी आता है? ये तो है ही भाई। ऐसे ऐसे युवाओं को नमन है, ये पूरी टीम है भाई की, ये पूरे एक बैठक है उसमें सभी बैठते हैं। ये जितने भी देसी नस्ल के गांव में और भी बुल हैं छोटे, उनकी भी यही केयर करते हैं, संभालते हैं, इनकी सेवा। जैसे हाथ फेर रहे कि वह साथी, खुरेरा मारना, चारा रखना। तो भाई भारतीय संस्कृति का आधार है देसी गायें, और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं अक्सर अपने वीडियो में जिक्र करता हूं कि जो हरियाणा का मूल रूप से जो ठेठ हरियाणवी क्षेत्र है, उसमें जो मंदिर हैं वो पिछले 50 साल से पुराने मंदिर बहुत कम मिलेंगे। यहाँ के जो लोग हैं ये दादा भैया, दादा खेड़ा और गऊ के इर्द गिर्द और खेती के इर्द गिर्द ही जिए हैं। सदासी को जो कह दें कि खाजा परमात्मा की सुहा मंदिर में चढ़ जा, तो पुराने आज से अगर 10-20 साल पहले यहाँ जाओगे तो सबसे बड़ी जो किसी भी चीज को प्रमाणित करने की बात थी, ये थी गऊ की पूंछड़ पकड़ ले। गऊ की पूंछड़ पकड़ के किसी ने झूठ भी बोल दी तो गांव उसको मान लिया करता था।
तो और जो युवा है जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? भाई साहब संदेश तो यही है कि खाली टाइम है, जो बेरोजगार हैं, जॉब नहीं कर रहे, अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम करो, हमारी जो हरियाणा नस्ल है उसमें कुछ सुधार हो। गौ सेवा गौ संरक्षण के क्षेत्र में जैसे हमारे गांव में नंदी महाराज होते हैं, उनका भी कोई संदेश दो। समय बहुत रहता है, उनकी सेवा करें, उनको संभालें, संरक्षित करें। ये तो है भाई साहब, वो तो देखो हम तो यही कहना चाहेंगे, जिस तरह मेरी पूरी टीम लगी रहती है, जितने भी दर्शक भाई देख रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा, आपके गांव में कोई भी नंदी महाराज है, कोई अच्छी ब्रीड का नहीं है तो बाहर से लेके आओ, आप हरियाणा नस्ल में सुधार करो। बहुत अच्छे दुधारू पशु जो गाय है, आज हरियाणा नस्ल किसी से पीछे है नहीं नहीं। भाई 20 साहब, प्लस बिल्कुल की नहीं। गायें दुनिया भर की बिल्कुल आपको भाई साहब। समाज में देखने को मिलेंगी। एक बार मिलकपुर गांव में भी देखा था, सेकंड मैं जानता हूँ मिलकपुर गांव में है 20 प्लस की, 20 प्लस लोटा की, में है, हाँ। मोरवाड़ा में मोरवाड़ा में है, भी है। बहुत सारी गौवें हैं। तो इसीलिए भाई हम भी कर रहे हैं कोशिश, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे और साथियों को भी प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल भाई, आपका पुरुषार्थ सराहनीय है और युवाओं को भी इनसे सीख लेनी चाहिए और गौ संरक्षण संवर्धन पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, गायें आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहाँ भैंस और एचएफ जर्सी जैसी गायें फैल हो जाती हैं, जहाँ हमारे यहाँ कहावत हुआ करती है कि आँख में दूध सूख जाए जब गऊ दूध पे आ गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भाई गऊओं की तरफ चलिए, वैदिक भारत की तरफ, गाँव की तरफ लौटिए। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, अच्छे सच्चे पशुपालक या गोपालक के साथ, अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।